जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज होगी। इंडियन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसमें पूरे एग्जामिनेशन के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, वनडे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, एमपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन, पीएससी लेवल के एग्जामिनेशन है, पॉलिटी आपका हर एक एग्जाम में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। यहाँ पर एनडीए एग्जाम हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, सीएपीएफ हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी यूपीएससी करवा दे, चाहे स्टेट लेवल की पीएससी करवा दे, जितने या वन डे एग्जामिनेशन होंगे, तो पॉलिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसके हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पहला वीडियो आपका सामने आ रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? मैं यहाँ पे एक और बात बोल देता हूँ। ये क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। आपको शुरू में आपको भले ही क्वेश्चन इजी लगेंगे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल भी आपको बढ़ता दिखेगा। ये तो 500 क्वेश्चन की सीरीज, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की सीरीज भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है। आंसर आपको बताइए, आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जल्दी आंसर बताइए। आप कमेंट में आप आंसर कर सकते हो, पूरे क्वेश्चंस के कमेंट में आप आंसर करिए, ताकि आपको भी एक नया आपका रिवीजन हो जाए और आपका आंसर्स पता हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सॉरी, मैं अपना ऑब्जेक्टिव के बताना भूल गया, अदर ऑप्शंस आपको। जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे अपने प्रेसिडेंट थे। सरदार पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ पे चेयरमैन थे। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी जी, सरदार पटेल साहब जी। तो यहाँ पर कौन थे? हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे? चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सरदार पटेल जी। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लॉ मिनिस्टर हमारे भीमराव अंबेडकर थे पहले। अगर जैसे इंडिया हमारा स्टार्ट हुआ था, जब हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, तो उनके लॉ मिनिस्टर हमारे भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। चार ऑप्शन आपके, जल्दी से आप आंसर बताइए। अपना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कौन थे? अपना हिंदी वाले को लिए हिंदी वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ बोल के। इनका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इंडियन द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। किसने सबसे पहले आइडिया दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है एम एन रॉय। जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय साहब जी ने सबसे पहले आइडिया दिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं कौन सा है, पर अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फाइनली एंड इनेक्टेड ऑन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, तो उसको कब इनेक्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, उसको फाइनली कब इनेक्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकंड ऑप्शन है 13 जनवरी 1948, थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ये याद रख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। इनेक्ट हमारा 2 साल पहले कर दिया गया था उसको फ्रेम करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड टू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? इसका आंसर है हमारे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, 2 ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू हो गए, पर ठीक है।
थर्ड, अगला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन। पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, न्यू दिल्ली। फिर से ऑप्शन सुनिए, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, न्यू दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला हमारा सेशन हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हु अमंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसे कहा जाता है? इनमें से कौन है बताइए? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट। आंसर है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को कौन उनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन डी है हमारे पार्लियामेंट। इसका ऑप्शन है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास में एक ऐसी ताकत होती है जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अपने वाइस प्रेसिडेंट हो, उनको 2/3 मेजोरिटी की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए हमारी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है हमारा लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में यह बिल जो होता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, उसके बाद में इनको हटा दिया जाता है हमारे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जी को हटा दिया जाता है ना। 2/3 की मेजोरिटी, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए इनके में। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है ऑफिस का? 5 ईयर्स। बताइए सीजीआई का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका टर्म कितना है ऑफिस का? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। कितने मेंबर्स हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के? आपको पता है ना पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं, हर दूसरे साल कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं? इनका ऑप्शन है 2/3 मेंबर्स, मतलब 2/3 मेंबर्स जितने भी होंगे, परसेंटेज जो हमारा 245 में से निकालकर जितने भी मेंबर होंगे 2/3 वो एवरी ईयर रिटायर होते हैं। क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो कभी डिमोलिश नहीं होता है, हमारा लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, इसलिए लोकसभा को हटा दिया जाता है, राज्यसभा का भी रिटायरमेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? यह क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। आंसर है आर्टिकल 66। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है जल्दी बताइए? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइन्ड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे तो कैबिनेट ने कितने मेंबर्स का असाइन किया था? कितने मेंबर की लिस्ट बनाई थी? कितने मेंबर्स की लिस्ट बनाई थी? ऑप्शन है 300, 309, 450, 296। आंसर हमारा 296 मेंबर्स की जो मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। Who among the following appointed the Chief Justice and other judge of the Supreme Court? कौन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है इनमें से? पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है होम मिनिस्टर, फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिडेंट। आप बताइए इनमें से कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसका आंसर है प्रेसिडेंट। क्या आंसर है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो। किस फिर से क्वेश्चन सुनिए। द एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो किस यूनियन की, वो किसके अंदर वेस्टेड होती है? जो भी ऑप्शन दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। आंसर क्या हमारा है? पिछला आंसर क्या है हमारा?
इसलिए आंसर हमारा प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिखना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो पार्डिंग पावर मतलब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है, जो क्षमा यातना जो करता है प्रेसिडेंट के सामने क्षमा यातना जो करते हैं, वो किससे डील करता है, कौन से पावर है ये। आंसर है आर्टिकल 72 के अंदर आती है, जो पार्डनिंग पावर होती है, मतलब किसी को भी क्षमा कर देना प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। चाहे कोई क्रिमिनल हो, वो उसकी क्षमा याचना लगती है तो उनको क्षमा कौन कर देता है, हमारा प्रेसिडेंट साहब। अगला क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को जो हटाता है, उनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन कैसे प्रेसिडेंट को हटाने का काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव। कौन हटा सकता है यहाँ पर? ऑप्शन है हमारा पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का इतनी ताकत होती है जो प्रेसिडेंट को भी 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से हटा दिया जाता है, जो कि स्पेशल मेजोरिटी होती है लोकसभा में के मेंबर्स होते हैं और उसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं। 2/3 से मेंबर बिल पास होता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। इसका आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द टर्नओवर ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्नओवर ऑफ द प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा डील करता है? आर्टिकल 52, 58, 59, 53। आर्टिकल 52, 58, 59, 53 कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट के टर्नओवर के लिए? आर्टिकल 52 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल इम्पीचमेंट का डील करता है प्रेसिडेंट का? आर्टिकल 61। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो मैं काम करूंगा आर्टिकल्स की एक अलग सीरीज बना दूंगा, जिसमें कि पूरे आर्टिकल्स आपके A to Z आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल आज तक बनाए गए हैं उनकी एक सीरीज बना दूंगा, ताकि आपको डिफिकल्टीज कम हो। ताकि क्योंकि आर्टिकल पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हो चाहे कि कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल आपको पता होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का आर्टिकल कौन सा है इसमें बताइए? आर्टिकल 79, 72, 73, 78 कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट के लिए? आंसर है हमारा आर्टिकल 79। अगला क्वेश्चन है हमारा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, वो राज्यसभा में इलेक्टेड होते हैं। कौन उनको इलेक्ट करता है यहाँ पर? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, प्रेसिडेंट। कौन मेंबर्स जो राज्यसभा में जाते हैं उनको कौन भेजता है? चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है, इलेक्टेड मेंबर के पास पावर होती है, गवर्नर के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। बताइए। ऑप्शन हमारा बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, मतलब जो स्टेट की असेंबली होती है, उसमें से ही मेंबर्स भेजे जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। हाउ मेनी नंबर ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं फॉर द राज्यसभा के लिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। जल्दी से आप उसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है हमारा, आंसर है हमारा ऑप्शन सी 12। कितने मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं? 12 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी में। जिसने आर्टिकल्स पर कमांड बना ली उसने आधी पॉलिटी पर कमांड बना ली, क्योंकि आर्टिकल से ही पूरी पॉलिटी उनको समझ में आ जाएगी इजीली। इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। आर्टिकल 217, आपको पूरे आर्टिकल याद रखने होंगे। आर्टिकल 217 डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। हु अपॉइंट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जज ऑफ द हाई कोर्ट। लोकायुक्त वो होते हैं जो करप्शन पे डील करते हैं। अभी अन्ना हजारे के जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद में ही लोकायुक्त का
मतलब लोकायुक्त को बनाया गया था जो कि डील करता है करप्शन से लड़ने में, और जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है फॉर मतलब नज़र रखता है वहाँ पर कहीं काला धन तो नहीं हो रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, मतलब गवर्नेंस के अंदर जो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो उनका काम कर उनको उनकी देखभाल कौन करता है? लोकायुक्त करता है। लोकायुक्त हमारा स्टेट लेवल के अंदर काम करता है, जो कि जिसको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। सॉरी, आर्टिकल 358, 352, 359, 360 कौन सा आर्टिकल डील करते हैं नेशनल इमरजेंसी में? आंसर है आर्टिकल 352। 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 358, 352, 360। याद रख लीजिए कुछ आर्टिकल्स आप उनको। इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 356 imposed by which of the following below? Which one of the following below? इनमें से दिए गए कौन आर्टिकल, इनमें से दिए गए मेंबर्स में से कौन के पास पावर होती है जो आर्टिकल 356 को लागू करे? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। आंसर डी है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है जो आर्टिकल मतलब इमरजेंसी के टाइम में जो अपना आर्टिकल यूज करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है? जैसे अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, तो कौन, अपने इंडिया में तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो चुकी है अभी, कौन सा आर्टिकल हमारे इंडिया में लग जाएगा अगर हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आ गई तो? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 डील करता है किससे? फाइनल इमरजेंसी से। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको कौन रिमूव कर सकता है? उनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए कोई भी प्रकार की यहाँ पर किसी भी प्रकार की 2/3 मेजोरिटी ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगी। यहाँ पर गवर्नर को प्रेसिडेंट हमारे मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप हमें आंसर बताइएगा। कल की वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा मैं, और यहाँ से हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।